तो लेट अस स्टार्ट अ वेरी क्विक रिविजन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही करना है, फालतू की चीजें नहीं करनी। तो मिनिमम टाइम में बच्चों मैक्सिमम चीजें कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे आज। तो कार्बन की बच्चों हम बात करेंगे तो मैक्सिमम जो तुम्हारे प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, फाइबर्स है, पेट्रोल, डीजल, एवरीथिंग गेट्स बैक फ्रॉम कार्बन ओनली। सो कार्बन इज अ लाइफ मॉलिक्यूल बेसिकली। लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कार्बन। तो स्टडिंग कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। कार्बन का सिंबल है सी, एटॉमिक नंबर 6, mass number 12, electronic configuration is 2,4. So the valency of carbon is 4. That is the basic mudda. First concept. Second concept list is, what does carbon prefer? Do carbon form covalent bond or do carbon form ionic bond? तो बच्चों हमेशा एक चीज याद रखना, 2, 8, 18 इसको हम बोलते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन बीइंग 2,4, it needs to be stable. Every element wants itself to be stable. For becoming stable, it can take up 4 electrons and become 2,8, or either it can give 4 electrons and become 2. दोनों भी स्टेबिलिटी है बच्चों। लेकिन जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज, it will become C-4. It is taking 4 electrons, right? So it will become C-4. And if it is giving 4 electrons, नेगेटिव चार्ज को देगा तो पॉजिटिविटी आएगी, अंदर की नेगेटिविटी निकालोगे तो पॉजिटिविटी आएगी, तो इट विल बिकम C+4। तो ये दोनों भी चीज कार्बन कर सकता है बच्चों। लेकिन कार्बन ना तो देता है ना लेता है क्या, इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज कार्बन हैज अ वेरी स्मॉल साइज, ऊपर से इतना सारा चार्ज, it becomes unstable. So बच्चों कार्बन आयोनिक बॉन्ड नहीं शो करता, it does not show give and take of electrons. बच्चों मैंने यही बोला कि देखो सिंपल है, देखो ये तुम लोग को, ये जो बच्चों ने बिल्कुल भी कार्बन नहीं पढ़ा है उनके लिए नहीं है बेटा ये, बिकॉज दिस विल टेक 7 to 8 hours। पर जो बच्चे थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज जिनको है उनके लिए ही है। ओके, बेसिक नॉलेज आपको ये रखना बच्चों, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2,4 होता है। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन देगा बच्चों, तो देखो ये सी है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, C-1, -2, -3, -4 ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन C-4 हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो C+4 बन जाएगा। तो होगा ये बच्चों कि 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 2,4, 2,8 बन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये 2 बन जाएगा। तो दोनों भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इफ यू रिमेंबर, नियॉन और हीलियम ये नोबल गैसेस है, तो कार्बन वैसा बन चुका है। लेकिन एक तो ऊपर इतना सारा नेगेटिव, इतना सारा चार्ज, ऊपर से ये इतना अनस्टेबल, एक तो इतना सारा चार्ज, ऊपर से इतना सारा अनस्टेबल बच्चों ये, राइट? क्योंकि अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि साइज छोटी है, ऊपर से इतना सारा चार्ज आ रहा है, तो इट मेक्स कार्बन वेरी अनस्टेबल, वेरी 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 अनस्टेबल। So that's the reason carbon doesn't prefer ionic bond. So carbon doesn't show give and take of electrons. That is very clear. What carbon does is sharing, बच्चों. So for your syllabus, structure of hydrogen, oxygen, nitrogen is very important बच्चों. If you look at hydrogen, हमेशा याद रखना, हमेशा 2, 8, 18 ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सबके सब। अब हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे बच्चों क्लोजली, उसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, कोई टेंशन नहीं है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, एक हाइड्रोजन है, H2 है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों पास आएंगे। तो अगर आप देखोगे बच्चों, पास आने की वजह से क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो दे विल डू शेयरिंग। और 2 इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? एंड ऑल्सो यू शुड रिमेंबर बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाता है, तो इसको हम बोलेंगे लाइन स्ट्रक्चर बच्चों, याद रखना है, दिस इज अ लाइन स्ट्रक्चर, दिस इज अ लाइन स्ट्रक्चर, and this is electron dot structure. And if I talk about oxygen बच्चों, oxygen is 2,
6. ओके, सो इफ यू वांट टू मेक अ स्ट्रक्चर फॉर ऑक्सीजन बच्चों, आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे आउटर मोस्ट शेल में. तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. अब पास आएंगे तो क्या होगा बच्चों, लोग देखा ध्यान से देखना. 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए इधर. सेम 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए. तो इन शॉर्ट ये भी खुश, वो भी खुश, तू भी खुश, मैं भी खुश, ऐसा सीन है इनका. अब ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएगा, और बच गई है. एग्जाम में बोला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है. एग्जाम में बोला लाइन स्ट्रक्चर, तो ये लाइन स्ट्रक्चर है. हमेशा याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है बच्चों. तो ये एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक बॉन्ड. दैट्स इट, दैट्स इट. तो दिस विल बी डबल बॉन्ड बच्चों. नेक्स्ट इज बच्चों नाइट्रोजन N2. नाइट्रोजन इज 2,5. N2 है ना, तो N 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. नाउ इफ यू लुक, इफ दे कम क्लोज टुगेदर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2. सो इफ यू लुक एट प्रॉपरली द स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी खुश वो भी खुश. और हमेशा याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है बच्चों. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड, ये 2 एक बॉन्ड, ये 2 एक बॉन्ड, और ऊपर ये लोन पेयर. तो ये तुम्हारा बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया. ये देखो, ये तुम्हारे हो गए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये तुम्हारा लाइन स्ट्रक्चर. एग्जाम में क्या पूछा देखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. सी लुक, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, आई एम राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड मैं उस इलेक्ट्रॉन को बिठा रहा हूं, मैं शेयरिंग करवा रहा हूं. मतलब H2 है, तो इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये रहा, दोनों पास आ गए, राइट. इधर भी ऑक्सीजन 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. तो बेसिकली क्या किया मैंने, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक साथ में आ गए पूरे 8 इलेक्ट्रॉन. हमको चाहिए 2 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन साथ में आए, तो वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल इलेक्ट्रॉन होता है, बस और कुछ नहीं किया मैंने. द नेक्स्ट आंसर, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चार्ट, द नेक्स्ट आंसर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज characteristics of carbon. Now, this is very important बच्चों. These are the points that you should definitely know. Definitely know बच्चों. तुम्हारे पेज नंबर 113 से स्टार्ट होते हैं ये पॉइंट्स. The very first point is catenation power. इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स अपना पूरा का पूरा, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स, आरएनए मॉलिक्यूल्स, अपना बच्चों बॉडी, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स. तो कार्बन में ऐसा क्या खास है जो बाकियों में नहीं है. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन पावर. मतलब क्या, कार्बन अपने जैसे के साथ ही बॉन्ड बनाता है. कैसे भी बॉन्ड बना सकता है वो, स्ट्रेट चेन ही बनाता है, इट कैन फॉर्म स्ट्रेट चेन, इट फॉर्म्स ब्रांच चेन, ब्रांच बनाता है, इट फॉर्म्स अ रिंग स्ट्रक्चर. तो कार्बन फॉर्म्स लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स. ओके, इट कैन, साकली कैसे रहती है, एक के बाद एक बनाती रहती है वो. तो कार्बन में बहुत खतरनाक पावर है ये, इनके बॉन्ड्स काफी स्ट्रॉन्ग है बच्चों. सेकेंड पॉइंट बीइंग, कार्बन में ऐसा क्या खास है, तो कार्बन में बच्चों सिंगल बॉन्ड भी है, डबल भी और ट्रिपल भी है. तो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है. तो ये बहुत मल्टीपल बॉन्डिंग पॉसिबल है. तो सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो मल्टीपल बॉन्डिंग. ओके, अच्छे रिश्ते हैं बहुत सारे लोगों के साथ इनके. जैसे लोग होते हैं, कोई कोई लोग छोटे बच्चों के साथ भी घुल मिल जाते हैं, कोई कोई लोग अपने एज के लोग के साथ भी घुल मिल जाते हैं, कोई कोई लोग बड़े लोगों के साथ भी घुल मिल जाता है. तो कार्बन का भी ऐसा ही है बच्चों, कुछ छोटे के साथ भी बड़े के साथ भी सबके साथ घुल मिल जाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. और कार्बन कैसा बच्चों टेट्रावैलेंट है, मतलब क्या, उसकी वैलेंसी 4 है, तो बहुत सारे अदर बॉन्ड्स भी बना सकता है वो, और अदर अदर एटम्स के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हेलोजन के साथ, फॉस्फोरस के साथ, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ कार्बन बॉन्ड बना सकता है बच्चों. एंड वन मोर प्रॉपर्टी इज आइसोमेरिज्म. तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी. अगर आप कार्बन को देखोगे बच्चों, देखो फॉर एग्जांपल, ये मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये 4 कार्बन है, तो ये ऐसे भी अरेंज कर सकते हो तुम इसको, तुम ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, 1 2 3 4, इधर भी 4 कार्बन है, इधर भी 1 2 3 4. यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट होंगे वो. तो कार्बन में ये सब सुविधाएं पॉसिबल है. ये देखो, ये 1 2 3 4 5, ये पेंटेन है, तुमको पता है, ये ब्यूटेन है तुम्हारा.
इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। तो कार्बन को तुम बहुत सारे तरीकों से अरेंज कर सकते हो बच्चों, इसको हम बोलते हैं आइसोमर्स। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। मतलब एक ही इंसान है लेकिन अलग अलग रूप ले रखे उन्होंने, ठीक है। वो क्रिकेटर भी है, वो फुटबॉलर भी है, सब कुछ है तो एक ही इंसान है लेकिन अलग अलग रूप में है। तो ये सब तारीफ है कुछ कार्बन की, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने पूरी दुनिया में हर एक कंपाउंड को बनाया। तो ये कार्बन की बच्चों खासियत है, कैटिनेशन पावर से लेकर मल्टीपल बॉन्डिंग से लेकर टेट्रावैलेंस से लेकर आइसोमेरिज्म तक। कैटिनेशन पावर कैसा है, अच्छे रिश्ते बनाने लोगों के साथ, हर तरह के रिश्ते बनाने। मल्टीपल बॉन्डिंग मतलब क्या, हर तरह के इंसान से बात करना, बट बच्चा हो बूढ़ा हो तो सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड। और टेट्रावैलेंट मतलब क्या, बहुत सारे अदर कंपाउंड के साथ भी रिश्ते बनाने हैं जो उसके फील्ड के नहीं है। और आइसोमेरिज्म मतलब क्या, इंसान एक ही लेकिन बहुत सारे काम करता है। जैसे कार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है बच्चों, ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हर स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो ये बच्चों जो है कार्बन की जो है बच्चों खास करके खासियत है। तो ये तुम पॉइंट्स में लिख सकते हो, एग्जाम में पूछे कि कार्बन की ऐसी खास विशेषताएं क्या है, तुमको डब्बा बना के दे सकते हो बच्चों एक्टिविटी बेस्ड में। तो कैटिनेशन पावर लिख सकते हो, मल्टीपल बॉन्डिंग लिख सकते हो, टेट्रावैलेंस और आइसोमेरिज्म लिख सकते हो। ये चार वर्ड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। सो बच्चों नाउ लेट अस सी वन मोर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट 4 था ये। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं इसको। बच्चों हाइड्रोकार्बन जो है तुम्हारे, कार्बन हाइड्रोजन ये सब जो कंपाउंड्स है, इसको हम दो तरीके से देखते हैं। या तो सैचुरेटेड हो सकते हैं वो, या तो अनसैचुरेटेड हो सकता है। सैचुरेटेड में क्या होता है, अल्केन आता है अपने पास, इसमें फॉर्मूला होता है CnH2n+2, मतलब कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है ये। अनसैचुरेटेड में आता है अल्कीन या तो अल्काइन। अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अल्कीन में से होता है CnH2n, इसमें होता है CnH2n-2, ये इसका फॉर्मूला है। तो बेस्ड ऑन दिस, ये डरो मत, फॉर्मूला नहीं पता तो डरो मत, कोई टेंशन नहीं है, हमारी बुक में तो क्लियरली है भी नहीं है तो टेंशन की जरूरत नहीं है। हाँ बट आपको पता होना चाहिए कंपाउंड्स कौन से बनते हैं बच्चों। सो अगर एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार है, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, आठ कार्बन, नौ कार्बन, तो आपको नाम पता होने चाहिए बच्चों। अब ये बच्चों को जिसको ये नहीं पता तो बच्चों बहुत शर्म की बात है। आपको 9th में भी था, ये पता होना चाहिए आपको। तो अभी अभी शर्माने की जरूरत है, नहीं पता है तो नहीं, अभी समझ लो, नहीं पता है तो उसको याद कर लो। एक कार्बन हुआ तो मीथेन बच्चों, सिंगल बॉन्ड है ना तो एन आता है, सिंगल आया तो एन, डबल आया तो इन, और ट्रिपल आया तो आइन। एन इन आइन, एन इन आइन, अल्केन अल्कीन अल्काइन बच्चों। तो मीथेन, दो हुआ तो इथेन, तीन हुआ तो प्रोपेन, चार हुआ तो ब्यूटेन, पांच हुआ तो पेंटेन, छह हुआ तो हेक्सेन, सात हुआ तो हेप्टेन, आठ हुआ तो ऑक्टेन, और नौ हुआ तो नोनेन, और 10 हुआ तो डेकेन। बट आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको बच्चों पता होना चाहिए बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। इस साल अगर क्वेश्चन बनेंगे तो इसी टॉपिक से बनेंगे, मेरी गारंटी है बच्चों, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं बच्चों, बनाना है आपको लेट्स से प्रोपेन। तो प्रोपेन में बच्चों होते 3 कार्बन, तो 1 2 3, टेट्रावेलेंट है अपना कार्बन, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हर जगह हाइड्रोजन भर देने का। ये आपने बना दिया प्रोपेन। अगर आपको कोई बोलते बच्चों कि आपको बनाना है लेट्स से प्रोपीन, आपको बनाना है प्रोपीन, इन आ गया मतलब 6 डबल बॉन्ड तो आएगा ही। तो आपको वापस स्ट्रक्चर बनाना है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन आपको भर देना है। इस तरह से बच्चों को स्ट्रक्चर बनाना है। आपको किसी ने बोला नहीं 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 प्रोपीन नहीं, प्रोपाइन बनाओ। अब प्रोपाइन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चों। तो 1 2 3, तो ट्रिपल बॉन्ड डाल दो किधर भी एक जगह पे, तो 1 2 3, तो 4 आ जाएगा, 1 2 3 4, फिर सेटिस्फाई हो गया, 1 2 3 4, हाइड्रोजन आपने प्लेस कर दिया। तो इस तरह से बच्चों जो है आपको स्ट्रक्चर्स बनाना है। सो बच्चों अपन प्रोपीन अपने प्रोपाइन डिस्कस किया, अब और स्ट्रक्चर्स लेते हैं बच्चों जो एग्जाम में आ सकता है। किसी ने बोल दिया अपने को बनाओ ब्यूटेन, तो बोला ठीक है ब्यूटेन बना देंगे।
तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ये 1 2 3 4, आपको 4 भरने, बस वो 4 बॉन्ड आपको भर देनी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस हाइड्रोजन प्लेस कर दो। ओके, और किसी ने बोल दिया चलो भैया ये नहीं चाहिए मेरे को, अब आइसोब्यूटेन बनाओ बच्चों। अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। आइसोब्यूटेन क्या है? ब्यूटेन का आइसोमर है। इसमें क्या देखो, 4 कार्बन है, इसमें भी 4 ही कार्बन होंगे, बट कैसे होंगे देखना, 1 2 3 और 4 ऐसे नीचे होगा बच्चों, ये 90 डिग्री एंगल पे, बस दैट्स इट। और कोई डिफरेंस नहीं है। बच्चे बोलते क्या हो गया, ये अलग ही कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 4 कार्बन इधर भी है, 4 कार्बन इधर भी है, फर्क क्या है, ये सीधा है, ये क्या ब्रांच है, और क्या, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और आपने चुपचाप से हाइड्रोजन प्लेस कर दिया। हाइड्रोजन को भूलना नहीं बच्चों, ना मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं। और आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, फॉर दिस ईयर एग्जामिनेशन आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन। तो ये आइसोब्यूटेन हो गया। Suppose someone asks you not isobutane, they're not interested in isobutane, they're telling you to form isobutylene. इन आ गया मतलब डबल बॉन्ड आ गया, तो अब की बार क्या होगा, कुछ नहीं, सेम, खाली एक डबल बॉन्ड डाल देने का चुपचाप से। तो बस क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हर जगह हाइड्रोजन डाल देने का, प्यारा सा स्ट्रक्चर बन गया। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चों, एकदम सिंपल है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो। अब मुझे किसी ने बोला कि आइसोब्यूटिन बहुत हो गया, ये सब ठीक है, अच्छा नहीं करने का, अभी कुछ रिंग विंग बनाओ, तो रिंग विंग बना दे। चलो साइक्लोहेक्सेन किसी ने बोल दिया बनाने के लिए, साइक्लो बोलेगा तो रिंग, समझ जाने का। अभी हेक्सेन बोला होता तो सिंपल सीधा 6 कार्बन का बना देने का चुपचाप से। साइक्लो बोला तो सर रिंग, प्रॉपरली प्रॉपरली रिंग बनाने का, प्रॉपरली रिंग बनाने का बच्चों, चुपचाप से रिंग बनाने का। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, तो समझने की कोशिश करना, 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 3 4 5 6। अब ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सर बहुत मजा आ रहा है, मजे मत लो, हाइड्रोजन को भूलना मत, मालूम पड़ा हाइड्रोजन को ही भूल गए तुम लोग। ये तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब भैया हमको साइक्लोहेक्सेन नहीं चाहिए, हमको तो साइक्लोहेक्सीन चाहिए। कुछ बदलाव करिए जीवन में, मतलब साइक्लोहेक्सेन में क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन में क्या हो जाएगा बच्चों, एक कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा बच्चों, एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड हो जाएगा बच्चों, तो सिंपल है, 2 3 4 5 6, तो चुपचाप से एक डबल बॉन्ड डाल देने का, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक डबल बॉन्ड डाल दिया, बाकी सब सिंगल, बेचारा एक का ही पेयरिंग हो गई, बाकी सब सिंगल ही रहे बेचारे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको हाइड्रोजन यहाँ पर जो बच्चों प्लेस कर देना है, हाइड्रोजन यहाँ पर आपको प्लेस कर देना है, इस तरह से बच्चों आप कर सकते हो इसको। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेंजीन, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। बेंजीन में क्या होता है, अगेन रिंग है, 6 कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। एक सिंगल, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल। सो यहाँ पर होता है बच्चों ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ओके, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा बच्चों। तो सिंपल है प्रैक्टिस करने का। बच्चे रोते बहुत है, सॉरी हार्ड है मेरे से तो नहीं होगा, अरे क्या रोते हो बच्चों, रोने वाले बच्चे रोते रह जाएंगे, अभी टाइम है प्रैक्टिस करने का, राइट। तो बच्चों नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप है होमोलोगस सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
या तो द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप बच्चों। फंक्शनल ग्रुप करेंगे, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखेंगे हम लोग। बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए आपको बच्चों। हाँ चलो भाई, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप बच्चों क्या होता है? कुछ नहीं है, देखो बच्चों समझने की कोशिश करना है एकदम। ये मीथेन है, इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं और इस हाइड्रोजन के बदले अच्छा बच्चों अगर OH ग्रुप आ जाए तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज बदल सकती है बच्चों कंपाउंड की। ये मीथेन है, ये मिथेनॉल है। अगर देखने जाओगे तो फर्क H और OH का ही है, लेकिन पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज बदल जाती है बच्चों। तो फंक्शनल ग्रुप, ये OH एक फंक्शनल ग्रुप है। ऐसे ग्रुप जो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी बदल देते हैं किसी भी कंपाउंड की, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बदल देते हैं बच्चों, उसको प्यार से फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इनकी पढ़ाई करनी, इनको समझना, इसको एग्जामिन करना, राइट? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे सिलेबस में कौन से फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है? तो आपको बच्चों एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, हेलोजेंस, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों। एस्टर वेस्टर भी है बट ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल दिखता है बच्चों ऐसे OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन C डबल बॉन्ड OS है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, अमाइंस NH2, हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होंगे बच्चों। अच्छा, जब कभी अल्कोहल होगा तो तुम लोग को याद रखना है OL, एल्डिहाइड होगा तब अल याद रखना है, कीटोन होगा तब वन याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो ओइक एसिड याद रखना है, अमाइंस होगा तो अमाइंस याद रखना है, हेलोजन होगा तो ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ऐसे याद रखना है। तो आपको बेसिक ये याद रखना है बच्चों। ये है क्या? ये फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल्स है, आपको पता होने चाहिए। अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन केस किसी ने कभी पूछ लिया बच्चों तो तुम्हारा जो ईथर होता है वो ऐसा कुछ है, तुम्हारा जो एस्टर है वो ऐसा कुछ है। बट इसके ऊपर कोई IUPAC नेमिंग तुमको कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, बट तुमको पता होना चाहिए बच्चों, ऐसे दिखता है, ईथर ऐसा दिखता है, एस्टर ऐसा दिखता है। बट ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक एसिड OH, अमाइंस NH2। IUPAC में बहुत काम आएगा बच्चों, अभी से ही नोट करते चलो कि बाबा एल्कोहल होगा तो OL आएगा, एल्डिहाइड अल आएगा, कीटोन वन आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड लिखेंगे उसको अपन, अमाइंस को अमाइंस लिखेंगे, हेलोजेंस को फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ऐसे लिखेंगे बच्चों। तो याद रखो ये बच्चों, ये इतनी लिमिटेड चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, उसी को आपको पढ़ना है बच्चों, और कुछ नहीं पढ़ना। आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, किधर से दिया है, आपको टेंशन नहीं लेना है। सब आपको इतना पता होना चाहिए कि बाबा एल्कोहल OH होता है, एल्डिहाइड CHO, कीटोन को, कार्बोक्सिलिक एसिड को OH, बस इतना याद रखो। इसी बेसिस पे हम बहुत सारी चीजें कर रहे होंगे आगे। तो ये अपन ने फंक्शनल ग्रुप देख लिया बच्चों। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों इधर, यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली उसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज बच्चों। ये 5 माह के लिए आएगा, आएगा तो मैं हर साल एक्सपेक्ट करता हूँ ये आएगा, और ये हर साल आता है बच्चों। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड का जब फर्स्ट एग्जाम हुई तब भी होमोलोगस सीरीज आया था, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अब भी होमोलोगस सीरीज आएगा। देखो, होमोलोगस सीरीज समझने के लिए उसके एग्जांपल को देखते हैं बच्चों। देखो, होमोलोगस सीरीज, होमो का मतलब होता है सेम, सीरीज मतलब एक पर्टिकुलर सीरीज बच्चों जो कुछ मैच करती है, जिसमें कुछ मैच करता है। ठीक है, देखिए एग्जांपल लेते हैं, चलो बच्चों एग्जांपल लेते हैं अपन। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। मिथेनॉल को जैसे दिखता है बच्चों, CH3OH, इथेनॉल दिखता है CH3CH2OH, प्रोपेनॉल दिखता है CH3CH2CH2OH, और ब्यूटेनॉल दिखता है CH3CH2। नहीं भैया, हमको तो एग्जाम में सब ये याद नहीं रहने वाला। अरे कुछ नहीं यार, मीथेन क्या होता है? CH4 होता है, एक हाइड्रोजन को हटा के OH डाल दिया है। इथेन क्या होता है? CH3CH3 होता है, एक हाइड्रोजन को हटा करके OH डाल दिया मैंने, और कुछ नहीं किया मैंने। अब देखना बच्चों, होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, एकदम शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम चीजें पढ़ेंगे बच्चों। होमोलोगस सीरीज में होता क्या बच्चों? ये ऐसी सीरीज है बच्चों, समझने की कोशिश करना एकदम अच्छी तरह से। इसका डेफिनेशन, इसका एग्जांपल, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोला मैंने? इसका डेफिनेशन,
इसका एग्जाम्पल, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, बस ये क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, इसके बाहर कुछ नहीं बनता इसमें। तो अभी लॉजिकली पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या होगा इसका होमोलॉगस सीरीज का, समझने की कोशिश करना बच्चों, एवरीबडी एवरीबडी। ये ऐसे कंपाउंड्स है बच्चों, ये ऐसे कंपाउंड्स है जो सेम फंक्शनल ग्रुप से बने होते हैं। तो आप देखोगे ये OH 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 ये सब के सब एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से बने पड़े हैं। और अगर आप देखोगे बच्चों इनमें, इनकी खासियत ये है, ये सभी के सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बने हुए हैं। और जैसे तुम नीचे जाओगे इनकी लेंथ इंक्रीज पाओगे। CH3OH CH3CH2OH CH3CH2 CH2OH, वो पिक्चर देखी होगी तुमने, धमाल, मुत्तस्वामी मुत्तस्वामी अय्यर, मुत्तस्वामी तुत्तस्वामी 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 अय्यर, मुत्तस्वामी तुत्तस्वामी 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 अय्यर। तो वैसे बच्चों बच्चों होमोलॉगस सीरीज में भी अब जैसे अब नीचे जाओगे तो सीरीज में तुम एक्सपोनेंशियली या सीक्वेंशियली तुम इंक्रीज पाओगे। तो ये तुम्हारा डेफिनेशन हो जाएगा बच्चों के, सेम फंक्शनल ग्रुप से बना पड़ा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बना पड़ा है, और जैसे तुम नीचे जाओगे सीक्वेंस बढ़ेगा। अब किसी को तुमको बोलेगा कि होमोलॉगस सीरीज में होता क्या है बच्चों, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करना। एज यू गोइंग डाउन बच्चा पार्टी, एज यू गोइंग डाउन व्हाट इज हैपनिंग, ऊपर है CH3OH, नीचे है CH3CH2OH, CH2 ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से देखो CH2 ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। इस CH2 ग्रुप को हम बोलते हैं मिथिलीन ग्रुप। और अगर तुम देखोगे CH2 का मॉलिक्यूलर मास, C का होता है 12 × 1 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 × 2 तो 14, तो 14 डाल्टन इंक्रीज होता है बच्चों। देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 14 डाल्टन इन मॉलिक्यूलर मास, 14 डाल्टन। तो ये तुम एक पॉइंट में लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स में। फिर तुम क्या लिख सकते हो बच्चों, देखो बेटा एक खासियत है इसकी, बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम पहला पॉइंट तो ये लिख सकते हो, CH2 ग्रुप से इंक्रीज हो रहा है एंड 14 डाल्टन का इंक्रीज हो रहा है। फिर तुम ये बतला सकते हो बच्चों इसमें, क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है सबका, केमिकल प्रॉपर्टीज शो सिमिलैरिटी। केमिकल प्रॉपर्टीज शो सिमिलैरिटी, लेकिन इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज शो ग्रेडेशन, तो डिफरेंस दिखेगा। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स तुम ये लिख सकते हो बच्चों, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब क्या, देखो बच्चों समझने की कोशिश करना, ये सब के सब बने मीथेन से ही है, खाली हाइड्रोजन हटा के OH डाल दिया, तो इनका अपन सबको एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, डेफिनेशन तुमको बतला दिया, और एग्जांपल ये रहा। और बहुत सारे एग्जांपल तुम देख सकते हो बच्चों, बहुत सारे देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ओके, प्रोपीन, पेंटीन, ये सब तुम देख सकते हो। तो यहां पर भी तुम देखोगे ना बच्चों, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ CH2 ग्रुप, वेरी स्मार्टली इफ यू सी, CH2 ग्रुप इंक्रीज हो रहा है बच्चों। तो दिस इज व्हाट ऑब्जर्वेशन यू विल गिव, 14 डाल्टन इंक्रीज हो रहा है, CH2 ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। इनमें भी बच्चों डबल बॉन्ड वाला है, वो एक फंक्शनल ग्रुप है जो सेम है सब में, सब में डबल बॉन्ड है, सब में इन है, तो दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप। एंड यहां पर भी बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही है तुम्हारी, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। अगर सिंपल एग्जांपल लेना है तो तुम मीथेन ले सकते हो, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो यहाँ पर CH2 ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, CH2 ग्रुप इंक्रीज हो रहा है बच्चों, CH2 ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, 14 डाल्टन से इंक्रीज हो रहा है, 14 डाल्टन से इंक्रीज हो रहा है। तो रिवाइज करो बच्चों, ये मतलब जैसे तुम होमोलॉगस सीरीज की बात आई तो बच्चे टेंशन लेते हैं, सर मेरा चैप्टर ही नहीं हो रहा, चैप्टर ही नहीं हो रहा है। अरे 3-4 पेज तुम्हारे टेक्स्ट बुक के चैप्टर में होमोलॉगस सीरीज के बारे में दिए हुए हैं, और इतना ही है, दैट्स इट, ये एक स्लाइड, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। बच्चे टेंशन ले रहे इधर, सर हमारा चैप्टर ही नहीं हो रहा है, कार्बन इतना डिफिकल्ट है। अरे काय का डिफिकल्ट है, तुम दिमाग से पढ़ ही नहीं रहे, और क्या दिमाग क्या बोलता है, डेफिनेशन क्या है, पेज नंबर 118 में, मार्क कर दो, खत्म। सेकंड एग्जांपल याद रखो, कोई भी एग्जांपल याद रखो, मैंने अल्कोहल का एग्जांपल तुमको याद रखने बोला है, याद रख लो इसको। और क्या है फिर, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे नीचे जाते हो CH2 ग्रुप इंक्रीज होता है, 14 डाल्टन का मास
में इंक्रीज आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है। तुमको मैंने पहले बता रखा है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर सबका फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है बच्चों, तो सब केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होगी। क्योंकि सबका लेंथ बढ़ रहा है धीरे धीरे नीचे नीचे आकर के, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। केमिकल क्या होता है, केमिकली सेम है लेकिन फिजिकली में दे आर डिफरेंट, सिमिलर डिफरेंस तुमको दिखेंगे। और सबके सब सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अपन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बच्चों जो है पॉइंट्स आपको ये याद रखना है। अब तक मैंने जो जो बताया बच्चों, अब तक जो जो बताया, रुक जाओ, रिवाइज करो बच्चों कि बाबा कार्बन क्या है, कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, स्ट्रक्चर्स कौन से है, फंक्शनल ग्रुप डेफिनेशन क्या है, होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इस तरह से बच्चों को पढ़ाई करनी है। अब सिर्फ एक ही टॉपिक बाकी रह गया, आईयूपीएससी खत्म, दैट्स इट। और इस साल के लिए तो तुम्हारा ओमिटेड है पॉलीमर और वो सब। जिन बच्चों ने अब तक केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़े वो लोग का टेंशन लेने का ही नहीं है। एक रिएक्शन आता है एग्जाम में, अगर छोड़ भी तो कितनी चीजें तो फिर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एक आईयूपीएससी रह गया और केमिकल रिएक्शन रह गया, और क्या ही है, और कुछ भी नहीं है। तो स्मार्टली पढ़ाई करनी है बच्चों। तो अपन ने पूरा होमोलोगस सीरीज देखा बच्चों, कैसे क्या वर्क करता है। अब एक और टॉपिक है बच्चों, आईयूपीएससी। बहुत ही सिंपल है, बच्चे इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और बाद में फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या था कैसे था। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी रूल याद रखना है कि नहीं है, कुछ भी टेंशन लेना नहीं है फालतू का, सिंपल है। बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स थे, तो उनको अपन कॉमन नेम दे देते पहले। जैसे अपन बोलते हैं ना घर पे किसी का नाम फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड कुछ नाम है, जैसे मेरा नाम मोक्षित है, मेरे को किसी ने गट्टू बोल दिया, किसी ने मेरे को चिंटू बोल दिया, मोटू पतलू कुछ भी बोल दिया मेरे को, कॉमन नेम अपने हिसाब से लोग रखते थे। लेकिन जैसे 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 कार्बन कंपाउंड ज्यादा ज्यादा इन्वेंट हुए, डिस्कवर हुए, मालूम पड़ा लोगों ने बोला ये नहीं चलने वाला, अपने को कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके बेसिस पे हम कार्बन के कंपाउंड्स के नाम रख सकते हैं। तो वो आईयूपीएससी था, वेरी सिंपली। इसमें खाली 3 चीजें होती है बच्चों, प्रीफिक्स, पेरेंट एंड सफिक्स, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता। तो बोलता हूँ ये भी याद नहीं रखना आपको, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 2-3 टॉपिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल पहला, सिलेक्ट द लार्जेस्ट कार्बन चेन, लंबी चेन सिलेक्ट करो। लुक फॉर फंक्शनल ग्रुप, उसमें ताड़ो फंक्शनल ग्रुप किधर है, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन दो। और एक और चीज है जो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, खत्म, दैट्स इट। इतना आपको पता होना चाहिए। बुक में पता नहीं 3-4 पेज क्या क्या दिया, कचरा कुछ नहीं याद रखना है, सब कचरा। सिंपल याद रखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने का। अगर फंक्शनल ग्रुप देखो, फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, याद रखना, वापस में रिवाइज करा रहा हूं। अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमाइन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपको फंक्शनल ग्रुप दे सकते हैं बच्चों वो लोग। आपको इतना याद रखना है बस। हाँ, अल्कोहल आया तो आपको बच्चों ओएल याद रखना है, एल्डिहाइड में अल, कीटोन में 1, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, इसमें अमाइंस, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, बस इतना आपको याद रखना है। अब बस एग्जांपल देखते हो बच्चों, एग्जांपल से समझते हैं इसको, कॉम्प्लिकेट करने का नहीं चीजों को ज्यादा। इतना हो सके रूल्स याद रखो कि दुनिया भर के रूल्स में कंफ्यूज जाओगे, इससे अच्छा एग्जांपल्स को देखो, उसको समझो क्या दिया है और खत्म करो। तो मगजमारी दिमाग में पालने के ही नहीं बच्चों। देखो एक एग्जांपल देखो, ऐसा कुछ तुमको कंपाउंड दिया लोगों ने, ठीक है। अब तुमको सबसे पहले तो लंबे कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, तो मैं को क्या करूंगा, ये वाले कार्बन चेन सिलेक्ट कर दूंगा मैं, 1 2 3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने सिलेक्ट कर दी, और चुपचाप नाम लिख देने का। 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा। अब क्या करने का, फंक्शनल ग्रुप को देखने का, फंक्शनल ग्रुप किधर है, अच्छा तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप। फिर फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन देने का, तो ये 1 इधर से लेफ्ट से दोगे तो 1 2 3 तो सेकंड पे आएगा, और राइट से दोगे तो भी 1 2 3 आएगा, तो कोई भी दो चलेगा। साइड में लिख देने का, तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, जब कभी अल्कोहल आएगा तो तुम ओएल लिखते हो। तो अब लिखने का तरीका क्या है, ई को हटाओ और जहां पर भी फंक्शनल ग्रुप है सेकंड पोजीशन पे प्रोपेन 2, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा अल्कोहल है तो ओएल लिख दिया, तो आंसर है प्रोपेन 2 ऑल। इसका लॉजिक क्या है, नाम क्यों लिखते हैं अपन, देखो नाम से पूरा क्लियर हो जाता है कि 3 कार्बन का
कंपाउंड होगा और उसके सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप है। तो मैंने क्या किया बच्चों, एग्जांपल देखो, अभी टेंशन मत लो, जिस बच्चे नए बार एकदम नया पढ़ रहे हैं, एकदम कभी पढ़ा नहीं है, तो उनको से लग रहा होगा क्या चल रहा है, बट एकदम सिंपल है बच्चों। मैंने क्या किया, सबसे पहले लंबी चेन सिलेक्ट की। मैं ये नहीं सिलेक्ट कर सकता था क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन ही आते हैं। मैंने ऐसी चेन सिलेक्ट की जिसमें लार्जेस्ट कार्बन आता है। इट कैन बी स्ट्रेट चेन ऑल्सो एंड इट कैन, जरूरी नहीं हमेशा स्ट्रेट ही हो, पर तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से बहुत बेसिक रखा है वो लोगों ने। तो मैंने लंबी चेन सिलेक्ट की, फिर मैंने चेन के हिसाब से फंक्शनल ग्रुप का नाम दिया, तो मेरा OH सेकंड पोजीशन पे आया। तो मैंने क्या किया, प्रोपेन ई था मेरे पास, ई को हटाया मैंने और सेकंड पोजीशन पे OL लिख दिया। इजी करते हैं और एग्जांपल लेते हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं। चलो इसको भी रुकना नहीं है अपने को। चलो OH डाल दिया मैंने इधर, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब वापस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, उसका नाम दे दो। तो ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो ये 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन होता है। फिर देखने का फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, अच्छा है, OH है तो तुम OL लिखोगे। अब फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन पे है, तो यहां से अगर तुम देखोगे तो 1 2 3 4 पर है, सेकंड पोजीशन पर है यहां से। लेकिन अगर राइट टू लेफ्ट देखोगे तो 1 2 3 4। मैंने क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट पोजीशन दो, फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट पोजीशन आपको देनी है। तो आपको मालूम पड़ेगा ई हटा के हम लेफ्ट टू राइट वाला सिलेक्ट करेंगे, सेकंड पे OL ग्रुप है तुम्हारा, फंक्शनल ग्रुप है तुम्हारा, अल्कोहल ग्रुप है। तो ब्यूटेन सेकंड पोजीशन पे ऑल। अगर तुमने ऐसा लिखा होता ब्यूटेन 3 ऑल तो गलत हो जाता बच्चों, क्योंकि तुम तब 1 2 3 राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट कर रहे हो और तुम बड़ा नंबर दे रहे हो, तो वो नहीं चलेगा बच्चों। ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर दो, पॉसिबल हो तो। देखो यहाँ पर क्या था, लेफ्ट से राइट करो, राइट से लेफ्ट करो, सेकंड पे आ रहा था। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल। अब ऐसा कुछ है बच्चों, ये कोई कंपाउंड है अपने साथ। अब वापस देखने का, 1 2 3 कार्बन है। और अगर इसको ना एक्सपांड करके लिखेंगे बच्चों, तो अपन इसको एक्सपांड करके लिखता है, तो ये तुम्हारा देखोगे ना बच्चों, ऐसे देखोगे ना तुम, जो सिस्टमैटिकली अगर अंदर से ऐसे देखोगे तो फिर 3 कार्बन तुमको दिखेंगे। और तुम नोटिस करोगे बच्चों, तो 3 कार्बन है पहले तो प्रोपेन आ जाएगा। अब तुम देखोगे ना बच्चों, COOH है, COOH मतलब क्या, ये एसिड है, मतलब ये ओइक एसिड लिखोगे तुम। मतलब ई को हटा करके फर्स्ट नाम दे दो इसको, सेकंड दे दो, थर्ड दे दो, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। और अगर जब भी 1 आता है बच्चों तो 1 नहीं लिखोगे तो चलेगा, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, प्रोपेन नोइक एसिड। ये भी तुम एग्जांपल ले सकते हो। एग्जाम में तुमको क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, देखो COCOH ऐसे भी आ सकता है। तुमको पूरा मैंने स्ट्रक्चर को खोल दिया इधर पूरा, ओके, बट कंडेंस में यहाँ पर भी तुमको आ सकता है, तो तुम ऐसे लिख सकोगे 1 2 3। तो ये प्रोपेन था, लेकिन ई हटा दिया। और COH को अपन कैसे लिख सकते हैं बच्चों, COH होगा तो ओइक एसिड लिखेंगे अपन, प्रोपेनोइक एसिड। तो आपको सिर्फ बच्चों ये याद रखना है मुद्दा मेन, कि बाबा एल्कोहल आएगा तो OL आएगा, चो आएगा, देखो ऐसे होता है चो तो अल आएगा, कीटोन CO होता है तो 1 आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम इसको। तो ये तुमको बेसिक पता होना चाहिए बच्चों, दैट्स इट, डोंट वरी अबाउट दिस। और एग्जांपल लेते हैं, चलो और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, अब लंबा चेन लो सबसे ज्यादा, अब इसको फिल करो। CH3 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब लंबा चेन लो सबसे ज्यादा, तुम्हारा सबसे बड़ा लंबा चेन आ गया। अगर तुम देखोगे बच्चों तो कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, तो पेंटेन है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप है क्या नहीं, अरे सर फंक्शनल ग्रुप तो है, हमको दिख रहा है CO। अब CO क्या होता है बच्चों, तो तुमको पता होना चाहिए, CO इज नथिंग बट 1 विच इज नथिंग बट कीटोन। तो अब देखो बच्चों, अब तुम मार्क करो इसको, जिधर फंक्शनल ग्रुप होता है उसको मिनिमम पोजीशन मिलनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5। तो ई को हटा करके सेकंड पोजीशन पे 1 लिखोगे बच्चों, तो ये आ जाएगा पेंटीन 2 1, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे तुम्हारा कीटोनिक ग्रुप है। इसको तुम ऐसा लिखोगे, इधर से 1 दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे, 4 दोगे, तो अगर इसको पेंटेन 4 1 लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। और ये CO है
तो ये तुम्हारा कीटोन होगा। बच्चे बहुत सारे समझते नहीं है, ये बेसिक ही नहीं, बच्चे क्वेश्चन मूव करते हैं, बच्चों को ये पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं है उनको। क्या नहीं पता है उनको? ये वाला कंसेप्ट ही नहीं मालूम कि बाबा OH है, COHO है, CO है, COOH है, NH2 है, इसको बोलते क्या है, इसको पहचान ही नहीं पाते। तो कैसे आएगा तुमको फिर? अगर इसको पहचान ही नहीं पाओगे तो आएगा कैसे? योर OH इज नथिंग बट योर एल्कोहल, दिस इज एल्डिहाइड, योर CO इज कीटोन, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज योर अमाइन। आपको पता ही नहीं है ये, तो आप पहचानोगे कैसे बच्चों? तो इसको लिख के रखो किधर। एल्कोहल आएगा तो OL लिखना है हमको, अल्डिहाइड आएगा तो अल लिखना है, कीटोन आएगा तो 1 लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो एक एसिड लिखना है, अमाइंस आएगा तो अमाइन से लिखना है हमको। ये पता होना चाहिए बच्चों आपको। तो देखो सब जन, इसका ये एग्जांपल लेते हैं अपन एक और, चलो ध्यान दो सब जन। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है आपको। तो ये तुम्हारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो 1 2 3 4 5, पहले इसका नाम लिख दो बच्चों। तो आप लिख दोगे पेंटीन, आप इसका लिख दोगे नाम पेंटीन बच्चों। अब समझने की कोशिश करना बच्चों, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। ये 1 2, पहले तो फंक्शनल ग्रुप किधर है, ये भी छोड़ दो, फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं? OH दिख रहा है तुमको, तो इट्स वेरी वेल देयर। तो OH है बच्चों, मतलब अल्कोहल है तुम्हारे पास। जब भी अल्कोहल होगा तुम OL लिखोगे, तो ये याद रखना। अब E को हटाओगे बच्चों तुम, तो 1 2 3 4 5, इधर से मैं करूंगा तो 3 पे आ रहा है, इधर से करूंगा तो 1 2 3 पे ही आ रहा है, तो पेंटेन 3OL, ये आ जाएगा आंसर। इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल, तो इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन, यहाँ पर आप बच्चों देख रहे होंगे कि एक स्ट्रेट चेन आपको दिखेगी, तो 1 2 3, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेन। ई हटा देंगे, ये को है, को मतलब कीटोन, मतलब 1, तो सेकंड पोजीशन पे बच्चों 1 है, तो प्रोपेन 2 1। मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस, ये तो अपने बहुत सारे देख लिया, एक है ना पिक्युलर एग्जांपल है जहां पर हम हेलोजन ले रहे होंगे बच्चों, CH3, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेन लेंगे बहुत बड़ी, काउंट करेंगे 1 2 3 4। यूजुअली हम क्या करते हैं बच्चों, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन ले लिया हमने। अब याद रखना बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये होंगे, तो हम ई को नहीं हटाते और इनको हम पहले लिखते हैं बच्चों। मतलब ये Cl है तो Cl को हम क्लोरो लिखते हैं, तो यहां पर हम ऐसा लिखेंगे 2 क्लोरो ब्यूटेन, पहले लिखेंगे। अब हर केस में कैसा था, हमने फंक्शन को बाद में लिखा, 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 बाद में लिखा। बट जब भी हेलोजेंस आएंगे बच्चों, जब कभी हेलोजेंस आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हम हमेशा उसको पहले लिखेंगे बच्चों। रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। 2 क्लोरो ब्यूटेन, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ है, CH3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो बच्चों, तो ये 1 2 3 4 5, तो पेंटेन आ गया। अब देखोगे बच्चों फंक्शनल ग्रुप को सेकंड पोजीशन पे, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन, बाद में नहीं लिखेंगे इसको हम। तो बच्चों द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ओके, इसके रिएक्शन से बच्चों सिंपल सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा एकदम रिवीजन के तौर पे देखोगे तो बहुत सिंपल लगेंगे आपको। पहला है कंबशन। कंबशन में कुछ नहीं होता बच्चों, एक कार्बन कंपाउंड होता है, उसको आप बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो बेसिकली इग्निशन होगा और आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस बहुत ज्यादा हीट एंड लाइट निकलता है बच्चों कंबशन में। इसको फिर आप बैलेंस कर रहे होंगे, इधर 2 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। आई होप आपको बैलेंसिंग आती है। तो आपको कंबशन में आपको इतना याद रखना है कि कार्बन कंपाउंड को आप हीट करते हो या कार्बन कंपाउंड को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्ट कराते हो, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। फिर एक रिएक्शन ऐसा होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जिसमें क्या हो रहा है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल है, उसको आप ऑक्सीडाइज करा रहे हो,
ऑक्सीडाइज करने के लिए हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। अपने केस में वो है एसिडिक KMnO4। तो आपको मिलता क्या बच्चों, इथेनॉल, ये तुम्हारा है ना इथेनॉल है, देखो ये देखो 1 2 2 कार्बन तो इथेन, ई हटा दिया तो OL आ गया तो इथेनॉल आ गया। उससे आपको मिलता है बच्चों इथेनॉल, सॉरी इथेनॉल से आपको मिलता है इथेनॉइक एसिड। तो आप समझ सकते हो उसको CH3COOH, तो ये तुम्हारा बच्चों इथेनॉइक एसिड। IUPAC से उसको याद रख सकते हो। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों, इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड मिलता है। देखो 1 2 2 कार्बन है तो इथेन, और OH ग्रुप है COH ग्रुप, तो ओइक एसिड आप लिख सकते हो बच्चों इसको, तो आपको ये मिल जाएगा। सो इफ यू गो टू द न्यू टेक्स्ट बुक के हिसाब से इट इज गिवन एज अल्कलाइन KMnO4, तो ठीक है, राइट अल्कलाइन KMnO4। सो मुद्दा यही है कि ऑक्सीडेशन करोगे तो तुमको इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड मिलेगा। देखो OH है तो COOH आ गया, सो यार ऑक्सीडाइजिंग इट तो इथेनॉल से आपको इथेनॉइक एसिड मिल गया। नेक्स्ट इज नथिंग बट योर एडिशन रिएक्शन। सिंपल मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूँ बच्चों। एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, फॉर एग्जांपल अल्कीन टाइप 1 2 3 4 1 2 3 4, आप उसका हाइड्रोजनेशन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और निकल, तो ये हाइड्रोजन के जैसे बॉन्ड ब्रेक हो जाती है बच्चों। तो होता क्या है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो ये इथीन था यहाँ पर, ये इथेन बन जाएगा। एडिशन रिएक्शन में होता क्या है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है बच्चों ये, तो उसके जैसे सिंगल बॉन्ड हो जाता है ये, ठीक है, तो रिमेंबर दिस। याद रहेगा बच्चों सब लोगों को। दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका भी एक ट्रिक बता देता हूं तुम लोगों को मैं। जैसे मीथेन है, उसको तुम क्लोरीन का रिएक्ट करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आपको मिथाइल क्लोराइड मिलता है प्लस HCl मिलता है। अब इसी को तुम आगे लेके जाओगे, मिथाइल क्लोराइड को तुम क्लोरीन का रिएक्ट कराओगे ऑब्वियसली सनलाइट के प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, क्लोरीन बढ़ जाएगा। देखो हाइड्रोजन कम होगा, क्लोरीन बढ़ेगा, देखो ये ट्रिक है। वापस फिर CH2Cl2 को क्लोरीन से रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हाइड्रोजन कम होगा, क्लोरीन बढ़ेगा। वापस CHCl3 को क्लोरीन से रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हाइड्रोजन एकदम ही कम हो गया, जीरो हो गया और क्लोरीन बढ़ गया। तो इसको लंबा मेथड से मैंने जब नॉर्मल क्लास में था तब सिखाया था, बट अभी तुमको ये ट्रिक वाइज याद रखना है कि मीथेन को क्लोरीन का रिएक्ट करा रहे हो तो मिथाइल क्लोराइड पर HCl मिल रहा है। अब इसी मिथाइल क्लोराइड को देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन 2 3 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर है ही नहीं हाइड्रोजन, और क्लोरीन बढ़ रहा है, तो ये 1 2 3 4 इस तरह से आपको याद रखना है बच्चों इसको। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों, दैट इज तुम्हारा रिएक्शन विथ इथेनॉल। इथेनॉल इज C2H5OH, तो उसके रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम। तो होता क्या बच्चों, आपको जब आप रिएक्ट कराते हो सोडियम के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है बच्चों, फिर उसका बैलेंस कर देते हो, है ना। दिस इज सोडियम इथोक्साइड, ओके, दैट यू आर रिएक्टिंग विद इट सिंपली। फिर एक और रिएक्शन है बच्चों, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आप इथेनॉल को डिहाइड्रेट कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिक एजेंट, 170 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करते हो आप और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डालते हो, तो दिस कन्वर्ट्स इनटू इथीन एंड यू गेट वाटर बच्चों। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका भी है बच्चों, बट या इफ यू रिमेंबर क्विकली, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ओके, वेयर इथेनॉल गिव्स यू इथीन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर निकलता है, हाइड्रेशन मतलब पानी, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का निकलना। इन द सिमिलर वेज यू विल हैव रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड बच्चों। इथेनॉइक एसिड इज CH3COOH, so what will happen is there is something called as neutralization reaction. So this is acid, ethanoic acid, it reacts with a base, तो वाटर निकल जाएगा बच्चों, ये HOH निकल जाएगा, तो ये सोडियम चिपक जाएगा यहाँ पर CH3COONA, तो एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। याद करो 9th में पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चों। ऑन द सिमिलर गाइडलाइंस, व्हेन ethanol reacts with
नाटोको 3 और नाचको 3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, यू गेट सेम थिंग। फर्क इतना है, वाटर के साथ आपको CO2 भी मिलता है, यू हैव टू बैलेंस इट। एंड द लास्ट रिएक्शन बच्चों जो तुम्हारे सिलेबस का है, दैट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। You get the formation of ester। तब तक हमने दो के रिएक्शन पढ़े, इथेनॉल के पढ़े और इथेनॉइक एसिड पढ़े। हम क्या करते हैं, दोनों को मिला देता है। हम इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड को मिला देता है। तो बस करना कुछ नहीं है, पानी निकालना है। पानी निकालने का जो भी कुछ बच गया अपना वो लिख देने का, CH3 CO CH2 CH3, या से H या से OH निकाल दिया, तो दोनों को साथ में चिपका देने का, CH3 CO CH2 CH3, ये आपको मिल गया इथाइल इथानोएट। दैट्स इट। बाकी पॉलीमर्स वाला पूरा ओमिटेड है तुमको इस साल के लिए, मैक्रोमोलेक्यूल्स टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट यस, बाकी सब चीजें आपको अच्छी तरह से बच्चों याद रखनी है, अच्छी तरह से आपको आनी चाहिए। अच्छा बच्चों, रिएक्शन बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर बहुत हार्ड है रिएक्शन। अगर आपने लास्ट मिनट तक नहीं किया अब तक, ट्राई करो, नहीं होगा तो इट्स ओके, बाकी चीजों पे बहुत फोकस करो। बाकी इथेनॉल इथेनॉइक एसिड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो भी आपको बेसिक पता होनी चाहिए। दैट्स इट, नथिंग एल्स डू यू रिक्वायर। शो यू ऑल ईच एंड एवरीथिंग व्हिच यू नीड टू स्टडी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ओके, पहले पैराग्राफ में कुछ भी नहीं पढ़ना बच्चों, कुछ भी नहीं आने वाला इसमें से, कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। जो मैं जितना मैंने बताया, हाइड्रोजन सॉरी हीलियम नियॉन वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि कार्बन या तो ना ही तो C+4 होता है और C-4 होता है, तो वो अनस्टेबल हो जाता है, तो दोनों भी कार्बन प्रेफर नहीं करता, उतना आपको यूनिट्स में पता होना चाहिए। फिर आपको क्या पता होना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। दैट्स इट। हाइड्रोजन कैसे बनता है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये लाइन स्ट्रक्चर है, ये पता होना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स इट। उसके ऊपर कुछ क्या कचरा किया है लोगों ने, कुछ पता नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको जो बच्चों अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्या बेटा, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं, सिंपली ये कचरा कुछ नहीं मालूम होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन पता होना चाहिए, वो भी मैंने शॉर्ट में जो बताया आपको उतना याद रखना है। लाइक एटिनेशन पावर है, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए मल्टीपल बॉन्डिंग, BA वाला पॉइंट, CD, तो ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको सिखाया वही। फिर हाइड्रोकार्बन्स में आपको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ ये पता होना चाहिए, देखो ये स्ट्रक्चर्स, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, ये पूरे स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको 100 स्टार मार दो, इसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही बच्चों। बेंजीन का स्ट्रक्चर, साइक्लोहेक्सेन का, पेंटेन का, साइक्लोपेंटेन का, ये सब स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। दैट्स इट। फिर क्या, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये सब आप पता होना चाहिए। होमोलोगस सीरीज का तुमको पूछ रहा है डेफिनेशन, ये देखो बच्चों, ये डेफिनेशन है होमोलोगस सीरीज का, बस दैट्स इट, इतना ही पता होना चाहिए। फिर आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए होमोलोगस सीरीज का, सॉरी एग्जांपल पता होने चाहिए, ये वाला ये वाला ये वाला, आपको डब्बे में पूछ सकते हो होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल। फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए बच्चों, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और इसमें सब पॉइंट्स, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, ये वाले। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर है फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला, जो मैंने आपको बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज शो ग्रेडेशन, बस आपको इतना याद रखना है। उसके बाद आपको रिएक्शंस याद रखने हैं बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है। IUPAC आपको पता होना चाहिए, उसके एग्जांपल्स का लेना IUPAC के बच्चों, जितने मैंने बताया उतने। फिर कंबशन, फिर रिएक्शंस आपको याद रखने हैं। रिएक्शन में मैं आपको कुछ मार्किंग नहीं दे सकता बेटा, ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। हाँ, इस साल के लिए तुम लोगों को पॉलीमर्स वगैरह सब नहीं आएगा, जो लास्ट का है ना मैक्रोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, ये सब ओमिटेड है, आपको ये सब नहीं करना है। बट ये रिएक्शंस आपको करने बच्चों, बस इतना ही आपको याद रखना है चैप्टर में, जितना मैंने सिखाया उतना आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उतना उसको रिवाइज करके लर्न करके खत्म कर देना है बच्चों।